आपको बता दूं कि अभी मैं उसी हथरस के उसी गांव में मौजूद हूं जहां पे वो 11 साल का मासूम बच्चा रहा करता था। उसके परिवार वाले भी हमारे साथ यहां पे मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये तंत्र मंत्र की जो घटना हुई है उसने 11 साल के बच्चे की जान ले ली है। और जब मौके पे वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके बच्चे के गले में रस्सी का एक निशान था और वो काफी परेशान हो जाते हैं। जब वो स्कूल संचालक से उनके द्वारा पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि वो केवल बीमार है, उनके गले में रस्सी का कैसे निशान पड़ा उनकी जानकारी में नहीं है। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं क्या पूरा घटनाक्रम है, कैसे आपको जानकारी मिली इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। जी, मुझे सुबह 5 बजे स्कूल के डायरेक्टर का फ़ोन आता है कि आपके बेटे की तबीयत ख़राब है। तो मैं और मेरा भाई दोनों बाइक लेकर के जाते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो वहाँ पे नहीं मिलता है। और वहाँ से वो बताता है कि मैं सादाबाद आ गया हूँ, फिर कहता है कि रामबाग आ गया हूँ, टेढ़ी बगिया गया हूँ। पहले हमें गुमराह किया जाता है, गुमराह करने के बाद फिर वो जो है कैसे भी करके पकड़ा जाता है। और पकड़ जाने के बाद वो उस समय जब पकड़ा जाता है तो वो दारू के नशे में होता है और नशे में हो जाने के बाद वो कहता है कि मेरे से गलती हो गई है और ये मैंने जो है आत्महत्या कर दी गई है इन लोगों की, मेरे बेटे की जो है। आपके बेटे की हत्या कर दी है? जी, और इसमें जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जो लोग गए हैं फांसी के लिए और इसमें और भी लोग हैं साजिश। तो मेरी मांग है भारत सरकार से कि कम से कम इनको फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि आज एक कृतार्थ गया है, न जाने कितनी माओं के कृतार्थ जाते रहेंगे। तो इस तरीके से और जो स्कूल है उसको ढहाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार की जाए। लेकिन पुलिस तो अपने जांच में ये बता रही है कि ये तंत्र मंत्र का काम है। जो संचालक है उसका मानना था कि स्कूल नहीं चल रहा, अगर हम इस तरह की बच्चे की जान लेते हैं तो उसके बाद ये स्कूल चलने लगेगा फिर से। ये तो उसमें लिखा आया है सोशल मीडिया पे, हमें नहीं, हमको पता नहीं है। उसमें लिखा आया है कि अगर ये इससे स्कूल अच्छा चलेगा, उसमें अच्छा चलेगा। उसमें से जो लोग गए हैं ये तो पूरे दोषी है ही हैं, क्योंकि ये दो तो हमने गाड़ी में पकड़े थे, तीन लोग थे गाड़ी के अंदर, 2 लोग पकड़े थे, लक्ष्मण और दिनेश। ये 2 को पकड़ा था और इनकी ऑन ड्यूटी थी उसमें। बच्चे को जब हॉस्टल है आपका, उसमें कैसे लोग घुसे, कैसे लोगों को मारा। मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगा, इसका ध्वस्त करवाया जाए सबसे पहले। ये ऐसा कॉलेज नहीं रहे और आजीवन इनको फांसी से सजा सिधाई जाए, सीधी डायरेक्ट। कितने दिन से उस स्कूल में पढ़ता था? 3 साल से हॉस्टल में रह रहा है। 1 साल से वैसे है। 1 लाख रुपए साल की फीस भी दे रहे हैं, हम जुटा पा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं। मेरा भाई विकलांग है और फिर भी पूर्ति कर रहे हैं स्कूल की। इससे कि हमारा बच्चा आगे चल के हमारा भविष्य बने। हमारा तो वंशी खत्म करने का इन्होंने प्लान। विश्वास का पूरा मामला है, बलि दिया गया आपके बच्चे का, जो पुलिस कह रही है। ये कहानी पुलिस की तरफ से निकल के सामने आई, जांच में जो निकली है कि स्कूल के पीछे से कुछ तंत्र मंत्र विद्या वाली सामग्री मिली है। जी, ये बिल्कुल ये प्रशासन का कहना है, बट मेरा मानना यह है कि ये बलि नहीं है, एक तरीके से नर्सिंग जैसे उन्होंने बताया है। बट ये ऐसा काम कोई स्कूल में नहीं पाया गया है जो कि उसमें क्रियाएं गई हैं कि कोई, ये सब प्रशासन के द्वारा बताया गया है। बट स्कूल में ऐसा कोई बलि का काम नहीं किया गया है। ये एक सोची समझी साजिश है, जो साजिश के तहत जो है उसको मारा गया है पूरे प्लानिंग के साथ। इस आपके बच्चे से क्या दुश्मनी होगी? ये तो बच्चे से, ये तो जो है प्रशासन ही बता पाएगा, क्योंकि बच्चे से शायद किसी की कोई दुश्मनी होती है ना ही किसी कोई बच्चे से दुश्मनी होती है, ना ही जो है कोई चाहेगा कि कोई बच्चे से दुश्मनी रखेगा। बट फिर भी जो है इन जो दरिंदों ने इस तरीके से मौत के घाट उतारा है, इससे यही लगता है कि ये बहुत बड़ी साजिश के तहत जो है प्लान किया गया है। वरना उसमें 30 बच्चे रह रहे हैं, 30 बच्चों को जाकर के सुला करके जब खिलाया पिलाया गया है उसके बाद इसे मौत के घाट उतारा गया है। आपने दूसरे बच्चों से, क्योंकि आप ताऊ हैं और आप बार बार जाते थे बच्चे से मिलने के लिए और छुट्टी में लेके भी आते थे, क्या आपने दूसरे बच्चों से बात करने की कोशिश की वहाँ पे जो उसके आसपास बच्चे हॉस्टल में रहते थे? हम हॉस्टल में उसी दिन गए थे, तो बच्चों ने बताया ये 3 बेड छोड़ के चौथी जगह पर सो रहा था, रात को आराम से सोया है। और जब पाया है तो दूसरी जगह पर इसके जंजीर थी, जो जैसे जंजीर है उसके गले में लिपटी हुई थी और इसकी टट्टी पेशाब निकल गया था। ये बच्चों ने बताया था, वहाँ पर इसका टट्टी पेशाब निकल गया था और 2 बार जंजीर से बांध करके रखा था बच्चे को। जंजीर गले में लिपट रही थी इसके में। किसने जंजीर लपेटा था? ये क्या पता हमें किसने लपेटा था। उसे बच्चों ने बताया था कि इसके लपेट रही थी और 2 बार रात को गेट खोला गया है, ये भी बताया था बच्चों ने। जिसमें लक्ष्मण है और वो सोलंकी से बताया था, बच्चों ने बताया था। सोलंकी सर उसमें भीतर सो रहे थे, गेट खोला गया है 2 बार, सुनवाई बच्चों ने बताया है। जब सुबह में पहुंचे तो जब ये लोग कार से बॉडी को कहाँ लेके जा रहे थे? ये तो हमने शाम को पता लगाया। ये तो जब तो हम तो सुबह शाम तक तो उसमें तक घूमते रहे हैं, सुबह नहीं पता हमको। शाम को जब 4 बच्चे रह गए थे वहाँ, ये तो जब पता लगाया, हम तो सुबह तक बॉडी के साथ थे। फिर हमने अपने बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया है। पोस्टमार्टम की बट्टी को मिट्टी लगाई है, तब फिर हम गए थे। मैं चलो देख के
आए जब और बच्चों को पूछने गए हम, जैसे गांव में और बच्चे 8-10 बच्चे हैं, एक बच्चा की और पहले भी कुछ बताते हैं, ऐसे जान लेने की कोशिश की उन्होंने। इसलिए हमें तो जब बाद में मालूम पड़ी है सब बातें, पहले हमें पहले एक बच्चे की जान लेने की कोशिश की है, सुनवाई में आया है। अब सुनवाई में आया है, ऐसे कोई बात नहीं। पहले हमें पहले पता पड़ जाती तो हम क्यों स्कूल में। शिक्षा का मंदिर है ये शिक्षा के मंदिरों में ऐसा होता रहेगा तो कैसे काम चलेगा। ये तो वहीं जो परिवार वाले हैं ये मानने को तैयार नहीं है कि जो पुलिस की थ्योरी वो सही थ्योरी है, और पुलिस की जो थ्योरी है परिवार ये कह रही है कि पुलिस अपना जांच का काम करें, लेकिन जो उनके बच्चे के साथ जिस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया वो ये जानना चाहती है कि उनके बच्चे को क्यों मारा गया, उनके छोटे से लाल को क्यों मारा गया। रिपब्लिक भारत के लिए विजय पंकज के साथ लोमस झा।